इस बार ओबीसी का जो जनगणना को लेकर और ईवीएम को लेकर के भारत बंद का ऐलान किया, क्या ओबीसी समाज इस पे एकजुट हो रहा है? देखिए सर, जहाँ तक ओबीसी का जो जाति आधारित गिनती का मुद्दा लेकर के हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, तो अब बामसेफ के पहल से बामसेफ का जो कैडर चल रहा है, बामसेफ जो सिखा रहा है ओबीसी, एससी, एसटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ को तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारे हक और अधिकार को कौन खा रहा है, इसको जागृत करने का काम जो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो चल रहा है, तो इससे लोग जागृत हो गए हैं, कुछ अपने हक अपने अधिकार को समझ रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 31 जनवरी 2022 को जो ऐलान हुआ है भारत बंद का, तो कहीं न कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा हक, हमारा अधिकार हमारा जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिल रहा है। हमारा जनसंख्या 52% इस देश में है और हमारा प्रतिनिधित्व जैसे नौकरियों में 5% है। हमारा अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू है, वहाँ तो 14% मिला, मात्र 14% मिला, वो भी पूरी तरह से नहीं मिला। देखिए सर, यहाँ की सरकार जो कह रही है कि हम इतना इनको देंगे, आज 74 साल 75 साल के बाद वो जितना कहा उतना भी नहीं कर पाया। कह रहा है कि 14% देंगे, ओबीसी को कहा 92 में 27% देंगे, आज देखिएगा तो केवल 4 से 5% लोग हैं, वो भी निकम्मे के बराबर हैं। जो ओबीसी का 4 से 5% प्रतिनिधित्व है, जो ओबीसी का आईएएस हो गया है 5%, वो आज प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। तो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि वो भी शून्य है, वो भी जीरो है। वो प्रतिनिधित्व रहने 5% रहने ना रहने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बोल नहीं रहा है। देखिए, हम ओबीसी से आते हैं, डॉक्टर राकेश मौर्य मेरा नाम है, हम बेरोजगार हैं, हम ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। साथियों, इस देश में ओबीसी का संख्या 1930 के अनुसार 52% से 60% है और आज उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका भागीदारी आज केवल 5 से 7% है। देश को आज़ाद हुए कितना 75 साल हो गए। हर साल हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को कहते हैं हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए। और आज़ादी का सिद्धांत होता है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण के माध्यम से दिया है। सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ओबीसी नहीं बोल रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है। ओबीसी को इस बात का खबर नहीं, ओबीसी को इस बात का पता नहीं है कि इस शासन में, इस प्रशासन में, इस देश को चलाने में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमको रहना चाहिए कि नहीं। वो गया है राम मंदिर बनाने के लिए, वो कहाँ गया है? वो पूजा पाठ में है, वो पंडित जी पाल आदि के चक्कर में है। उसको ये पता नहीं है कि हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, इस देश के शासन प्रशासन में को चलाएंगे। और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? लोकतंत्र उसे कहते हैं। दुनिया के बड़े डेमोक्रेट थे डेविड विथाम, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि देश के नागरिकों को, समाज का जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के रूप में शासन और प्रशासन में उसको हिस्सेदारी दिया जाए, भागीदारी दिया जाए, तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर जिसका संख्या 85 से जगदेव बाबू 90 कहते थे, उसका संख्या 10% है नौकरियों में। इस देश के शासन प्रशासन को चलाने वाला 10 भी नहीं है, 8 है। और वो जो 8 है वो भी नालायक हो, किसी काम का नहीं है। क्योंकि हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज का जो एका दुक्का आईएएस, आईपीएस है, वो ये भी बात बोलने के लिए तैयार है, उसको खबर नहीं, उसको पता भी नहीं है। इसलिए हमारा इस देश में संख्या 52 से 60% है और हमको 52 से 60% हिस्सेदारी चाहिए। इसके लिए 31 जनवरी को हम भारत को बंद करेंगे और पूरे शक्ति के साथ करेंगे, क्योंकि अब ओबीसी जागृत हो गया है। डॉक्टर राकेश मौर्य जैसा बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर इस बात को समझ गए हैं। कितनों तो नालायक है, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समझने वाले लोग भी अब आ गए हैं और वो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ की वजह से, कैडर की वजह से इस बात को समझाया गया, बताया गया। आज मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए, भारत बंद का ऐलान हो गया है और लोग तैयारी भी कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर राकेश मौर्य ने कहा कि हम ओबीसी समाज से हैं, वो इस पे जो पिछड़ा वर्ग का ओबीसी का गिनती के लिए ये लोग तत्पर पड़ चुके हैं। इनको 52% 60% लोग, 60% लोग लेकर रहेंगे जिस तरह से। और 31 जनवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और साथ ही मैं एक बात करूँगा, जो 20 और 80 अभी नया नया ये आया है, 80 बनाम 20,
इसको आप किस तरह देखते हैं? 80 कौन है और 20 को? क्योंकि लोग कंफ्यूजन में हो रहे हैं 80 और 20। अब बामन मेहसान जी ने इस पर भी कुछ प्रतिक्रिया की है। मैं आपसे कुछ प्रतिक्रिया सुनना चाहता हूँ जो कि हमारे लोग भी सुने। साथियों, 80 और 20 क्या कहना है? अगर कहना ही है तो 85 और 15 कहो। जगदेव बाबू के द्वारा 90 और 10 कहो। 80-20 क्यों कहते हो? 80-20 कहाँ से लेके आ गए? अरे बहुत दिन से आ रहा है 85 और 15। जगदेव बाबू 90 और 10। 80-20 का बात मत करो, 85 और 15 का करो, 90 और 10 का बात करो। अब 80 और 20 नहीं चलेगा, अब 15-85 चलेगा, 90-10 चलेगा। और अब 10 पे शासन 90 का चलेगा। पहले 10 का शासन 90 पर चलता है, लेकिन डॉक्टर राकेश मौर्य जैसे ओबीसी के समाज जग गया है। अब 90 का शासन 10 पर चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। बहुत चल गया लेकिन अब नहीं चलेगा। अब 10 पर 90 का शासन चलेगा। 10 पर 90 का शासन चलेगा। पहले मात्र 10% जो 3-3.5% लोग थे, 97% लोगों पर कब्जा करके रखे थे। अब जो है कि ये सब के सब जान चुके हैं, इसलिए भारत बंद करने का ऐलान किए हैं। और भारत बंद करने का ऐलान के साथ उन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक लोगों को पता चले कि भारत बंद है 31 जनवरी को। एक बार और बताता हूँ आपको, 31 जनवरी 2022 को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और आप इसमें सहयोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई राकेश मौर्य जी लड़ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं भारत को कोने कोने में लड़ रहे हैं लोग, तो आप जरूर साथ दीजिएगा। नमस्कार।